अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। जैसे ही मुल्क में इंतखाबात का दौर ख़त्म हो गया, अब मुल्क के अवाम पर रहम भी ख़त्म हो गया है और महंगाई की मार का सिलसिला शुरू हो गया। इख्तिदार देने वाली अवाम को बदले में महंगाई परेशानी नसीब हो रही है। मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में चारशुमा यानी आज मुसलसिल दूसरे दिन भी इजाफा कर दिया गया है। 5 रियासतों के असेंबली इंतखाबात खत्म होने के चंद दिन बाद ही गुज़िश्ता रोज से पेट्रोल और डीजल पर रिलीफ बंद हो गया। आज एक बार फिर सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 80 पैसे फी लीटर का इजाफा कर दिया है। वाज़ेह के कल भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 80 पैसे का इजाफा किया गया था। कौमी दारकूमत दिल्ली में आज पेट्रोल की कीमत 97 रुपये 1 पैसे फी लीटर और डीजल की कीमत 88 रुपये 27 पैसे फी लीटर पर पहुंच गई है। दूसरी जानिब मुल्क की मालियाती दारकूमत मुंबई में पेट्रोल की कीमत 111 रुपये 67 पैसे फी लीटर तक पहुंच गई है। हैदराबाद में पेट्रोल आज 110 रुपये 1 पैसे फी लीटर फरोख्त हो रहा है। मुल्क की 5 रियासतों में इंतखाबात खत्म होने के बाद हुकूमत ने दिलफरेब चुनावी वादे और दावों के सुहाने दिन खत्म करते हुए अवाम पर महंगाई का बोझ डाल दिया है। हुकूमत ने घरेलू रसोई गैस की कीमत में अचानक फी सिलेंडर 50 रुपये का इजाफा कर दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मंगल को 80 पैसे फी लीटर का इजाफा किया था, वहीं चारशुमे को भी मजीद 80 पैसे का इजाफा कर दिया गया है। दूध की कीमतों में 2 से 5 रुपये फी लीटर का इजाफा किया था। ईंधन की कीमतों, गैस की कीमतों और दूध की कीमतों में इजाफे के खिलाफ पार्लियामेंट में अपोजिशन ने जबरदस्त एहतजाज किया है। बजट इजलास के दूसरे मरहले के 5वें दिन अपोजिशन जमातों ने ईंधन की कीमतों पर न सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा से वॉकआउट किया बल्कि पार्लियामेंट हाउस में धरना व मुजाहरा किया। ईंधन की कीमतों में इजाफे के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट हाउस में एहतजाज किया। कर्नाटक में हिजाब तनाज़े के बाद फिरक़ेवाराना कशीदगी में इजाफा होता नजर आ रहा है। अब साहली कर्नाटक के इलाके में कुछ बैनर्स लगाए जा रहे हैं जिन पर लिखा गया है कि मुसलमान मंदिर के सालाना मेले में दुकान नहीं लगा सकते। मुकामी लोगों के मुताबिक दाएं बाजू के ग्रुपों ने यह मुतालबा किया था, जिसके बाद ज्यादातर मंदिर कमेटियां दबाव में आ गई हैं। दाएं बाजू के ग्रुपों का कहना है कि हिजाब पर फैसले के बाद मुस्लिम तंजीमों ने बंद का ऐलान किया और अपनी दुकानें बंद रखीं, लिहाजा मंदिरों को इन्हें सालाना मेले में स्टॉल लगाने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। हरियाणा असेंबली में कांग्रेस के वॉकआउट के दरमियान जबरन गैर जरूरी हसद या लालच के जरिए तब्दीली मजहब के खिलाफ एक बिल मंजूर किया गया। 4 मार्च को असेंबली में यह बिल पेश किया गया था, जिसके मुताबिक सबूत की जिम्मेदारी मुलजिम पर आयद होगी। माजी करीब में बीजेपी ज़ेर इख्तिदार रियासतों बशमुल हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश में ऐसे बिल्स मंजूर किए गए हैं। हरियाणा के गैर कानूनी तब्दीली मजहब बिल 2022 के मुताबिक अगर कोई तब्दीली मजहब लालच, जबर, दबाव या जालसाजी के तरीक़ों बशमुल डिजिटल तरीके के इस्तेमाल के जरिए होगा तो 5 साल कैद और कम से कम 1 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा हो सकती है। बिल के मुताबिक शादी की नीयत से मजहब छुपाना भी काबिल सज़ा जुर्म होगा और ऐसे मामलात में कम से कम 3 साल की सज़ा होगी। यह सज़ा 10 साल तक की भी हो सकती है। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव आजमगढ़ हल्के से लोकसभा के रुकन की हैसियत से मुस्तफ़ी हो गए हैं और फैसला किया कि वो करहाल असेंबली नशिस्त पर बरकरार रखेंगे, जहां से उन्होंने हालिया उत्तर प्रदेश इंतखाबात में कामयाबी हासिल की थी। लोकसभा रुकन की हैसियत से इस्तीफा देते हुए अखिलेश यादव ने यह इशारा दिया कि हालिया इंतखाबात में बीजेपी के खिलाफ पार्टी की बड़ी शिकस्त के बाद इनकी तवज्जो रियासत की सियासत पर है, जहां पार्टी असल अपोजिशन के तौर पर उभरी है। सीनियर एसपी लीडर और रामपुर के रुकन पार्लियामेंट आजम खान ने भी लोकसभा से अपना इस्तीफा स्पीकर के दफ्तर को रवाना कर दिया है, जो फिलहाल जेल में हैं। मरकजी काबीना ने दिल्ली की 3 म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस को जम करने के बिल को मंजूरी दे दी है। इस इकदाम से बल्दी इंतखाबात से कबल बीजेपी और आम आदमी पार्टी के दरमियान कश्मकश में शिद्दत पैदा होने का इम्कान है। पार्लियामेंट के जारिया बजट सेशन में यह बिल पेश किया जाएगा। आम आदमी पार्टी ने कहा कि यह बल्दी इंतखाबात में ताखीर का एक हरबा है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में एक मुसलमान शख्स को हुजूमी तशद्दुद ने हलाक कर दिया। यह वाकया देहातियों के साथ एक झगड़े के बाद पेश आया, जिन्होंने इस शख्स और इसके भाई पर हमला कर दिया। नूरपुर मौजा में जफर और इनके छोटे भाई नूर को बेरहमी से मारा पीटा गया। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने बताया कि गुज़िश्ता रोज इन्हें इस वाक़े के बारे में इत्तला मिली। दोनों भाइयों को जख्मी हालत में हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां जफर मुर्दा करार दिया गया। मुबैना तौर पर एक भाई का इस गाँव में मुआशिक़ा चल रहा था। नामालूम अफराद के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। शिवसेना रुकने पार्लियामेंट संजय रावत ने इल्जाम आयद किया कि मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बनाने के लिए हिंदुस्तान को सिर्फ एक बार बांटा था, लेकिन बीजेपी कायदीन अपने बयानात के जरिए हिंदुओं और मुसलमानों में फूट डालते हुए मुल्क को रोजाना बांट रहे हैं। नागपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में उन्होंने उद्धव ठाकरे की पार्टी को बीजेपी की तरफ से जनाब सेना करार देने पर भी तनकीद की।
उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में 22 करोड़ से ज्यादा मुसलमान रहते हैं और इनमें कई ने बीजेपी और शिवसेना को वोट दिया। मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बनाने के लिए मुल्क का सिर्फ एक बार बंटवारा किया था, लेकिन बीजेपी कायदीन अपने बयानबाजी के जरिए हिंदुओं और मुसलमानों में डरार डालते हुए मुल्क को रोजाना बांट रहे हैं। उत्तर प्रदेश में गैर कानूनी कब्जे के इल्जाम में बुलडोजर चलाने का सिलसिला जारी है। अब बहराज में कियान और कब्रस्तान की जमीन पर गैर कानूनी कब्जाजात करार देकर मकान और मदरसे को तहसीलदार व मुकामी इंतजामिया ने पुलिस के साथ मौके पर पहुंचकर जमीनबोस कर दिया है। मकान मुनहदिम करने से कबल इंतजामिया ने बाकायदा लाउड स्पीकर पर ऐलान किया। बहराज में इंतखाबी नताइज के बाद बुलडोजर चलने लगे हैं। यूक्रेन के साथ जंग के दरमियान रूस ने एक बड़ी धमकी दी है। कहा कि अगर रूस को वजूद का खतरे का सामना हुआ तो वो जौहरी हथियार इस्तेमाल करेगा। ये बात क्रेमलिन के तर्जुमान डिमिट्री पेस्कोव ने की है। वाज़ेह के रूस यूक्रेन जंग को 27 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन अब तक सूरत हाल वाज़ेह नहीं हो सकी। रूस यूक्रेन के मुख्तलिफ शहरों पर फिजाई हमला कर रहा है, लेकिन यूक्रेन इसके सामने झुकने को तैयार नहीं है। खादिम हरमैन शरीफीन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज से रियाज के खसर में सूडानी रियासती कौंसिल के सरबराह अब्दुल अल फताह अल बरहान ने मुलाकात की है। शाह सलमान ने जमहूरिया सूडान के सरबराह का खैर मकदम किया। सूडानी रियासती कौंसिल के सरबराह ने मुमलिकत का दौरा करने और शाह सलमान से मुलाकात पर मसरत का इजहार किया। उन्होंने शाह सलमान को कामयाब तिब्बी मुआयने पर मुबारकबाद भी दी। बाद शाह सलमान ने सूडानी रियासती कौंसिल के सरबराह के एजाज में इशाया दिया। मुत्तहिदा अरब इमारत की रियासत अबू धाबी के वली है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहियान ने मिस्र के दौरे पर साली शहर शर्म अल शेख पहुंचे हैं। इमारती खबरसां इदारे अवाम के मुताबिक मिस्री सदर अब्दुल अल फताह अल सिसी ने अल शेख एयरपोर्ट पर अबू धाबी के वली हैत का खैर मकदम किया। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहियान के हमरा इमारत के आला सतही वफ़द भी हैं, जिसमें अबू धाबी के नायब सदर शेख हमजा बिन जायद अल नहियान, वजारत उमूर सदारत के मातहत निजी उमूर के मुशीर और दीगर ओहदेदार शामिल हैं। कांग्रेस सरकार ने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी और कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने तेलंगाना के सिंगरेनी कॉलेज में 50,000 करोड़ के स्कैम की साजिश का चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पर इल्जाम आयद किया है और इस मामले की सीबीआई तहकीकात का मुतालबा किया। नई दिल्ली में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए रेवंत रेड्डी और वेंकट रेड्डी ने स्कैम के बारे में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की खामोशी को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि इस मामले में बीजेपी और टीआरएस की मिलीभगत दिखाई देती है। स्कैम के बारे में वज़ीर-ए-आज़म और मरकजी तहकीकाती एजेंसियों को 12 सबूत के साथ शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। बरसर इख्तियार टीआरएस पार्टी सिंगरेनी कॉलेज के कोल माइंस को खानगियाने के जरिए 50,000 करोड़ की लूट की तैयारी कर चुकी है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि उड़ीसा में मौजूद इन कानों के ऑक्शन की तैयारी कर ली गई है। केसीआर के करीबी मददगार भी श्रीनिवास राव की कंपनी को कानूनी के इख्तियारात हवाले करने का मंसूबा बनाया गया है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर ने एन श्रीधर नामी ओहदेदार को 7 साल गुजरने के बावजूद ओहदे पर बरकरार रखा है। इस मामले में मरकजी हुकूमत की खामोशी से शुबहात पैदा हो रहे हैं। कौमी सतह पर जेईई इम्तिहानात के सबब तेलंगाना में एसएससी और इंटरमीडिएट इम्तिहानात के शेड्यूल में तब्दीली की गई है। हुकूमत ने एसएससी इम्तिहानात मई के आखिर में मुनक्किद करने का फैसला किया है, लेकिन औलिया तलबा इस फैसले की मुखालिफत कर रहे हैं। इनका कहना है कि माह मई में गर्मी उरूज पर होती है, ऐसे वक्त तातीलात के बजाय तलबा को इम्तिहानात के नाम पर घरों से निकलने पर मजबूर करना ठीक नहीं है। इसके अलावा मुल्क में कोरोना की इम्कानी चौथी लहर के अंदेशे के तहत हुकूमत को एसएससी इम्तिहानात के शेड्यूल में तब्दीली करनी चाहिए। तलबा और सरपरस्तों ने इस सिलसिले में हुकूमत से नुमाइंदगी की है। इनका कहना है कि अप्रैल में इम्तिहानात का शेड्यूल तैयार किया जाए। तेलंगाना में 4,81,000 से जायद तलबा ने एसएससी इम्तिहानात के लिए खुद रजिस्टर कराया है। महंगाई में हो रहे इजाफा, बिलखुसूस पकवान गैस की कीमतों में हो रहे इजाफे के बाद दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में मौजूद चाय नोशी के शायकीन के लिए मुश्किल वक्त आने लगा है, क्योंकि दोनों शहरों की बेशतर होटलों में चाय की कीमत में 5 रुपये इजाफे का फैसला किया गया है। डीजल, पेट्रोल, गैस, खुर्दनी तेल के अलावा कई अशिया की कीमतों में इजाफे के बाद दोनों शहरों में होटल मालिकीन ने चाय की कीमतों में भी इजाफे का फैसला किया है और शहर की कई सरकर्दा होटलों में चाय की कीमत में इजाफा कर दिया गया है और बाज़ होटलों में 25 मार्च से इजाफे का फैसला किया गया है। जारिया माह के आखिर तक दोनों शहरों के बेशतर तमाम होटलों में ईरानी चाय के अलावा ज़ाफ़रानी चाय की कीमत में भी 5 रुपये का इजाफा हो जाएगा। होटल मालिकीन का कहना है कि चाय की कीमतों में साल 2019 के बाद अब इजाफा किया गया है, जबकि कोरोना वायरस के दौरान होटलों की जानिब से चाय की कीमतों में इजाफा करने से गुरेज किया गया था। हालांकि मुसलसिल कई माह तक कारोबार बंद होने के बावजूद इन्हें शदीद नुकसान का सामना करना पड़ा था। शहर हैदराबाद के एक सरकर्दा होटल के जिम्मेदार ने बताया कि गुज़िश्ता 3 सालों के दौरान दूध, चाय की पत्ती, शक्कर की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया और कमर्शियल पकवान गैस की कीमतों में हुकूमत की जानिब से मुतअद्दिद मरतबा इजाफा किया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद चाय की कीमतों में इजाफा नहीं किया गया था।
लेकिन अब सूरत हाल पैदा हो रही है, इसमें होटल मालिकीन को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए उन्होंने आपसी मुशावरत के बाद चाय की कीमत में 5 रुपए का इजाफे का फैसला किया है। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर दाना किशोर ने महकमे के अहदेदारों को हिदायत दी कि वो माह रमजान के पेश नज़र पीने के पानी की सरबराही और सीवरेज के मसाइल को पैदा होने ना देने के लिए क़ब्ल वक्त ही तमाम इक़दाम करें। उन्होंने खैरताबाद के वाटर वर्क्स के दफ्तर में अहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक़िद किया। इस मौके पर खिताब करते हुए दाना किशोर ने कहा कि अनकरीब रमजान का महीना शुरू होने वाला है। इस महीने के आगाज़ से कबल ही शहर हैदराबाद में सीवरेज के मसाइल पर खुसूसी तवज्जो देते हुए इसे ख़त्म करने के इक़दाम किए जाएँ। हैदराबाद, साइबराबाद और रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट्स के हुदूद में ट्रैफिक चालानात की अदायगी के अमल में तेजी लाई जा रही है। यकम मार्च से 20 मार्च तक 1 करोड़ 20 लाख चालानात अदा किए गए, जिसके 112 करोड़ 98 लाख रुपए सरकारी खजाने में जमा करवाए गए। हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में 63 लाख चालानात अदा किए गए, जिसके जरिए 49 करोड़ 60 लाख रुपए की आमदनी हुकूमत को हुई है। साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट हुदूद में 38 लाख चालानात अदा किए गए, जिसके जरिए 45 करोड़ 80 लाख रुपए और रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में 16 लाख चालानात अदा किए गए, जिसके जरिए 15 करोड़ 30 लाख रुपए सरकारी खजाने में जमा कराए गए। ये सहूलत 31 मार्च तक नाफिज रहेगी। सदर बीजेपी तेलंगाना बंडी संजय कुमार ने कहा कि अनकरीब ओल्ड सिटी फाइल्स, करप्शन फाइल्स मंजर आम पर आएंगे। आज नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर के पास काम नहीं है, इसलिए कई घंटे प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाम पर मीडिया के साथ वक्त बिता रहे हैं। बढ़ती उम्र की वजह से खुद केसीआर को समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या बात कर रहे हैं। शहर हैदराबाद के भोईगुड़ा इलाके में 4 जुम्मे की सुबह एक बड़ा हादसा पेश आया। भोईगुड़ा इलाके में स्क्रैप के गोदाम में आग लगने से 11 अफराद जिंदा जल गए। मरने वाले सभी लोग बिहार के रहने वाले थे और यहाँ स्क्रैप के गोदाम में काम करते थे। फिलहाल आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है, ताहम पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। हैदराबाद के सेंट्रल जोन डीसीपी ने बताया कि तमाम 11 लाशों को निकाल लिया गया है। इन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां लाशों का पोस्टमार्टम करके मजीद कार्रवाई की जाएगी। आग पर काबू पा लिया गया है। हलाक होने वाले तमाम मजदूर बिहार के रहने वाले थे। खबरसां एजेंसी एएनआई के मुताबिक गांधीनगर के एसएचओ मोहन राव ने बताया कि गोदाम में 12 लोग मौजूद थे। इनमें से 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1 को जिंदा बचा लिया गया है। डीआरएफ बचाव में अभी भी मसरूफ है। तमाम आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है, लेकिन पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो ये था आज का खबरनामा। खबरों से मुतालिक कमेंट के जरिए आप अपने ख्यालात पेश कर सकते हैं और साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाजत तलब करता हूँ। तो दीजिए इजाजत। अल्लाह।